महासमुंद जिले के बागबाहरा धान संग्रहण केंद्र में साल 2024-25 में धान शॉर्टेज के नाम पर करोड़ों की गड़बड़ी सामने आई है। बागबाहरा धान संग्रहण केंद्र में धान के प्राप्त मात्रा और धान के प्रदाय मात्रा में भारी अंतर के चलते इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। धान के इस घोटाले को अंजाम देने के लिए संग्रहण केंद्र प्रभारी ने लगभग 3.65% तक की कमी दिखाकर शासन को लगभग 5 करोड़ 71 लाख रुपए के घोटाले को अंजाम दिया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बागबाहरा धान संग्रहण केंद्र में साल 2024-25 के दौरान समितियों से कुल 12 लाख प्राप्त हुआ, जिसका कुल वजन 4,98,193 क्विंटल 38 किलो था। लेकिन रिकॉर्ड में प्रभारी द्वारा 8,601 क्विंटल धान को सीपेज और 18,443 क्विंटल 15 किलो धान को शॉर्टेज बताकर दर्ज किया गया। इस तरह कुल मिलाकर लगभग 3.65% की कमी दर्शाई गई, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ 71 लाख रुपए आंकी गई। हैरानी की बात तो ये है कि धान की सुरक्षा के लिए मार्कफेड के कर्मचारी परिवहन भाड़ा, हमाली और सुरक्षा व्यवस्था पर हर साल लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, फिर भी हर साल इसी तरह धान गायब हो जाता है। का जो भंडारण हुआ है, आवक के समय 12,63,626 बोरा प्राप्त हुआ है, जिसका हम जो बचत दिख रहा है वो सुखद है, जो कि 17% नमी का खरीदी, मतलब 17% नमी का हमने वो लिया हुआ है। और जब जावा के समय वही हुआ है 10 से 11% नमी, तो उसका बीच का जो ड्यूरेशन ह्रास हुआ है वो सुखद ही है। और जो मापदंड मार्केट के द्वारा कोई दिया नहीं गया है। धान में कमी को छुपाने के लिए अक्सर कीट पतंगों, चूहों, जानवरों और मौसम को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन जानकारों का कहना है कि ये सब सिर्फ कागजों में खेलकर बड़े घोटाले को अंजाम देने का तरीका है। बता दें कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सचिव ने 12 दिसंबर 2025 को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि यदि धान में 1% से अधिक कमी पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। 2% से अधिक शॉर्टेज होने पर त्वरित निलंबन और FIR तक के निर्देश हैं। इसमें एक बार मैं अपने संबंधित जो अधिकारी हैं DMO मार्केट, उनसे रिपोर्ट लेता हूँ, तो रिपोर्ट लेने के बाद यदि ऐसा उसमें फैक्चुअल कुछ पाया जाता है तो उसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो हम करेंगे, तो उसकी जानकारी भी आपको देंगे। इसके बावजूद बागबाहरा धान संग्रहण केंद्र में 3.65% की भारी कमी सामने आने के बाद भी अब तक किसी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इससे न सिर्फ जिम्मेदार अधिकारियों के हौसले बढ़े हैं, बल्कि आने वाले सत्र 2025-26 में और बड़े घोटाले की आशंका भी जताई जा रही है। मैंने रिकॉर्ड देखा है, उसमें 3.3% के आसपास पहुंचने हमारे जो संग्रहण के विभाग है वहाँ सुखद आई है, जिसके लिए इसको विभाग की तरफ से नोटिस गया है। जो खाद्य संचालक जो क्या बोलते हैं सचिव महोदय खाद्य के द्वारा जो लेटर प्राप्त किया है, उसके अनुसार से जो उसमें जो नॉर्म्स दिए गए हैं उसके आधार पर उनको भी नोटिस जारी किया गया है। अग्रिम कार्रवाई उसमें होगी, उसके आधार पर उनको उसमें जो और कार्रवाई लिखी उसके हिसाब से उसमें कंटिन्यू उसमें वो कार्रवाई तो हो जाएगी संबंधित के ऊपर। अब सवाल ये है कि जब नियम इतने सख्त हैं तो फिर करोड़ों के इस घोटाले पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्या प्रशासनिक लापरवाही से धान माफियाओं को खुली छूट मिल रही है? जवाब अब जांच के बाद ही सामने आएगा। TV 24 ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। वहीं भोपाल